गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर प्रमेश चंद, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खन्ना के ओर से आप सभी को जुलाई 2023 सत्र के इस सीपीडीटी प्रोग्राम के इंडक्शन मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर एनएलआई अमृतसर, रिस्पेक्टेड सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैडम इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना, एनएलआई अमृतसर के अन्य ऑफिशियल्स जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, और जुलाई 2023 सत्र के सीपीडीटी के जो भी विद्यार्थी इग्नू में इस बार एडमिट हुए हैं, उन सभी का इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की ओर से। इस प्रोग्राम में आपको इस विषय में के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आपको इस 6 माह के प्रोग्राम सक्सेसफुली डिफरेंट स्टेप्स को ओवरकम करते हुए कंप्लीट करना है। किस स्टेप पे आपको क्या करना है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए एनएलआई अमृतसर के ऑफिशियल्स को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आप सभी को एड्रेस करें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। माय नेम इज अंकुश जैन और मैं पीजीटी आईटी के पद पर कार्यरत हूं एनएलआई अमृतसर में। तो ये जो ट्रेनिंग आप लोगों की बुलाई गई है, एक मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई है, एज यू ऑल नो कि आप सीपीडीटी साइकिल 3 का एक पार्ट हैं और सीपीडीटी सर्टिफिकेट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इग्नू की तरफ से आयोजित किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद नवोदय विद्यालय समिति। तो इसमें ऑलरेडी 2 साइकिल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप तीसरे साइकिल में एनरोल हुए हैं। तो दिस इज अ कंपल्शन गिवन टू अस बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि हर ट्रेनिंग में हर टीचर की हर साल लगभग 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो सीपीडीटी की शुरुआत की गई है ये उसी का पर्पस है, उसी की तरफ एक अप्रोच है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तरफ से और इग्नू की तरफ से एक आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए हैं BES 062, BES 063, BES 062 और BES 061। काइंडली कंफर्म अगर आपको वो मॉड्यूल्स मिल गए हैं। आई थिंक ऑनलाइन मोड में तो आपको मिल ही गए होंगे सॉफ्ट कॉपीज। हार्ड कॉपीज जिस तक पहुंच चुकी हैं वो एक बार कंफर्म करें कि आपको मिल चुकी हैं कि नहीं। स्टडी मटेरियल जो है BES 061, 062, 063 एंड 064। एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड कंफर्म। यस सर, अमर सिंह मिल गए जी। यस सर, सरोज देवी मुझे। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। तो अभी जो आपको कोर्स शेड्यूल और जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। बट जो आपको मॉड्यूल्स मिले हैं, 4 बुक्स आप तक पहुंची है, उसका जो पार्ट है 064, सबसे पतले वाले जो बुक है उसमें पार्ट 064, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 एंड 5.3। तो जो 4.3 वाला जो पॉइंट है वो आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज का है। और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज में जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही कर सकते हैं, और वो जो एक्टिविटीज हैं वो आपको परफॉर्म करके और फिर वर्कशॉप में एनएलआई अमृतसर में आना होगा। ठीक है, तो 2 टाइप की एक्टिविटीज रहेंगी आपकी। एक है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज जिसके बारे में अभी डिटेल में हमारे इग्नू से रिसोर्स पर्सन आपको बताएंगे। दूसरा है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज। तो ये सब आपका मॉड्यूल्स में भी लिखा हुआ है। स्टिल आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाएंगे इस ट्रेनिंग का तो आपको क्लियर हो पाएगा कि ये ट्रेनिंग का पर्पस क्या है और इसका शेड्यूल क्या है। सर जिसके पास बुक नहीं मिली है उसको। हाँ जी, क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे सर। तो क्वेश्चंस आप अपने होल्ड पे रखें अभी। इस सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे छोटा सा, जिसमें कि आपकी क्वेरीज सारी रिजोल्व की जाएंगी बाय इग्नू टीम एज वेल। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था कि जो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज हैं और जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हैं। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज आपकी एनएलआई अमृतसर में होंगी। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज आप स्कूल से परफॉर्म कर लाएंगे। और
उसका जो आंकलन होगा वो यहाँ पे आके आपका होगा। ठीक है, तो आप लोग टोटल 107 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे इस CPDT 3 साइकिल 3 में एनरोल हुए हैं। और हमारे साथ RC खन्ना से, रीजनल सेंटर खन्ना जो है इग्नू का, उसमें आपका फाइनल एग्जामिनेशन एंड टर्म एग्जामिनेशन भी होगा, जिसकी 70% वेटेज होगी। जो बची हुई 30% वेटेज है वो आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज और वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज की रहेगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे रीजनल सेंटर खन्ना से रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमारी, अलोंग विद असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर परमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट अस वेलकम देम on this in this meeting so that they can introduce you and they can talk to you about this CPDT course. So over to Dr. Parmesh and Dr. Santosh Kumari. Thank you for your opening remarks, sir. I now invite our respected Senior Regional Director, Madam, Dr. Santosh Kumari ji, to address all of you and present before you the entire structure of this program so that you can have a better understanding how you have to proceed. Madam, kindly start. Thank you, Dr. Parmesh Chandra ji. First of all, I welcome Mr. Jain ji, Ankush Jain ji, and Mr. Sarvesh and all the staff members of NLI. I welcome you in this induction program, and I also welcome all the learners of CPTT program, as I congratulate NLI as 2 batches have successful, and now 3rd batch has started. So I welcome once again to all of you. Yes, I again request everybody to please keep your mics off. Mics बंद जरूर रखें सभी, ताकि आपको आवाज सुन पाए। Yes ma'am, please continue. सबसे पहले मैं आपको इग्नो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि as IGNOU means there is at headquarter level we have IGNOU University, and at regional center level we have 67 regional centers, and at grassroots level we have learner sports centers. अगर हम देखें पंजाब को कि पंजाब का जो है IGNOU regional center खन्ना is catering all the educational needs, and this center was started in 2001. First, RC Karnal was looking after all the states like Punjab, Haryana, J&K. But in 2001, IGNOU Regional Center Khanna was established in the region of Punjab. At that time, we have only 8 learner sports centers when it was shifted from Karnal. At present, we have 31 learner sports centers in all over Punjab. And in 2009, when this regional center was developed to a large extent, then one more center has been come out of this Punjab, that is RC Chandigarh. And now we are looking after districts like 19 districts of Punjab. We are looking after by this regional center. And अगर हम देखें कि हमारी ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ है जो हमारी लर्नर्स की इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि मोर देन 3.5 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी. और हमारा जो है कि पूरा देश में हमारे सेंटर्स है, इवन अदर कंट्रीज में एट इंटरनेशनल लेवल्स वी हैव पार्टनर इंस्टीट्यूट्स एंड अदर लर्नर सपोर्ट सेंटर्स. और आपको खुशी होगी कि यू हैव बिकम अ स्टूडेंट और ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और दिस यूनिवर्सिटी इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो इसको हम मेघा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं. तो once again I welcome to all of you as you have become a member of this university, और इसको हम जन जन का विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और इवन हम इसको फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में है भी किसी भी कोई एज का कोई बंधन नहीं है.
कोई भी जो इंटरेस्टेड है पर्सन वो इग्नो का स्टूडेंट बन सकता है। इसलिए हम इसको फैमिली आप काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिए, फिर डिस्टरबेंस होगी तो ना मैं सुन पाऊंगी तो ना आप सुन पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको फैमिली यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले सकते हैं। इसमें जैसे कह सकते हैं बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके माता पिता पढ़ सकते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये होगी फैमिली यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आपको बड़ी खुशी होगी कि जैसे आपने तो एडमिशन ली है, तो हम ये भी चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जैसे आपका तो जैसे NLI की तरफ से NBS की तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और भी इंटरेस्टेड है तो इग्नो के साथ जुड़ सकता है, जिसमें सारे प्रोग्राम्स की एजुकेशन दी जाती है। जैसे इसको कह लो अंडर ग्रेजुएशन लेवल से लेकर PhD लेवल तक हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो अगर हम आप प्रोस्पेक्टस खोल के देखें तो हर एक फील्ड के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, जैसे हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़, है ना, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इस हर एक फील्ड के जो प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी में है। तो इसलिए आप औरों को भी इनकरेज कर सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन मकसद है, आपको इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करना है कि कैसे आपको ये यू हैव टू गो थ्रू आउट योर प्रोग्राम, कैसे आपको प्रेपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको एक अच्छा कह लो इस सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना, अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करना है, एक आदत आप डाल लो कि आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो लास्ट 2 बैचेस की जो फीडबैक है यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं आते हैं। क्योंकि इग्नो में जो हमारा सिस्टम ये है कि अगर आप पढ़ के आओगे तो उससे इंटरेक्शन ज़्यादा होगी आपके टीचर्स के साथ, रिसोर्स पर्सन्स के साथ, ठीक है ना। तो उससे आप क्वेश्चन पूछोगे, क्लैरिफिकेशंस लोगे। अगर नहीं पढ़ के आओगे तो रिसोर्स पर्सन तो जो प्रिपेयर करके आएंगे वो आपको आगे रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका एक नॉलेज का दायरा कह सकते हैं वो वही का वही रह जाएगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसको लर्न करने की हमारे में वो इच्छा होनी चाहिए। उसमें ऐसी चीज़ें हमें लर्न करनी चाहिए जो कि हम कि इसमें क्या नया है। क्योंकि जैसे आप तो ऑलरेडी टीचर्स हो, तो कई बार हमारे मन में आता है क्या हमें ये अब पढ़ाएंगे, हम तो बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी हमें पढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीखने की उम्र तो सारी ही होती है। इंसान कह लो कि एंड तक सीखता ही रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप एक जो आपकी जो आदत है पढ़ने की वो ज़रूर डालें। और जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास चाहे सॉफ्ट कॉपी में पहुंचा है या हार्ड कॉपी में पहुंचा है, तो उसको आप काइंडली ज़रूर आप गो थ्रू कीजिए। और जैसे ही आपका काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे तो उसमें भी आप पढ़ के ही जाना, और जैसे वर्कशॉप भी होगी शुरू तो उसको भी आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा एक ओवरव्यू सा है कि जिसको आपको ये माइंड में बिठाना है कि मैंने अब एडमिशन ले लिया है, कि मेरा और क्या अब कर्तव्य है, या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरा क्या दायरा है जिसके अंडर यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। जी, हम थोड़ा सा आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर कर लेंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो आपका है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की डेवलपमेंट करनी है थ्रू दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना जरूरी है। पहले तो है कि इसका प्रोग्राम का किस मीडियम में इंस्ट्रक्शंस है। इट्स अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। और टोटल क्रेडिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर 16 क्रेडिट्स। और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज 6 months
and the maximum duration is of 2 years. जैसे कि आपने फर्स्ट वर्ड देख रहे हो क्रेडिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, कई बार ये होता है जैसे कि आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं, वहाँ तो कोर्सेज और दिया होता है कि ये मैंने बीए कोर्स कर लिया, एमए कोर्स कर लिया। हमारे इधर है कि जो कोर्स को है प्रोग्राम कहा जाता है, तो आगे जो उसके डिवीजन किए जाते हैं हम उसको कोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्रेडिट्स में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब है कि आपको कितने आवर्स पढ़ना है। अगर जैसे मान लो एक क्रेडिट है, उसको हम कितने आवर्स को डिवाइड करेंगे, एक 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडीज। इसका मतलब है कि अगर आप 30 घंटे पढ़ोगे तो आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। और उसको आवर्स को कैसे डिवाइड करना है कि क्योंकि ज़्यादातर ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है और आप खुद को पढ़ना है, तो कितना, जैसे आप असाइनमेंट्स लिखने में कितना टाइम लगाओगे और अपनी सेल्फ स्टडी कितना करोगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी लाइक बिजी एज यू हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें से आपको टाइम निकालना है। इसलिए आपको एक दिशा देने के लिए हर एक प्रोग्राम को हम क्रेडिट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है आपका टोटल है 16 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, यू कैन डिवाइड इट इनटू 30, ठीक है ना। फिर आगे है कि पहले इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इट्स टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ द टीचर्स वर्किंग इन द JNM जवाहर नवोदय विद्यालय टू स्ट्रेंथन देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, जो कि मैंने शुरू से ही कहा है कि मीन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को आपके में स्ट्रेंथन करना है इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंट स्टूडेंट्स in residential schools, as well as to develop the skills of self-management by the teachers, which indirectly impacts the optimum development of the students, because you have to interact with your students. How you can handle the students in classroom, as well as to manage their personal or academic I think activities. So means every part is to be managed by you, so that you become a professional competent to handle their all the needs. This is the main objectives of the program. Then the specific objectives of the programs are like to familiarize teachers with the basic skills of guidance and counseling, to address the mental health as well as adolescence related challenges, including learning and career related issues. क्योंकि आज के टाइम में है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं कि कितना वो होते हैं कि एक तो उनको एजुकेशन का होता है, स्टडी का होता है कि पढ़ना भी है, साथ में कुछ और भी तरह के आज का जैसे मोबाइल्स का है, ये सारा इम्पैक्ट होता है ना। तो कैसे उनको आपने हैंडल करना है उनका मेंटल हेल्थ को, तो मीन्स यू हैव टू फैमिलियराइज विद बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोग्राम. Then to facilitate teachers' understanding and practicing of various skills and techniques for promoting self-management to create an effective environment to work for betterment of the students. Main aim of this program is, objective of this program is you handle the queries of the students, to manage their all the activities and to make a congenial atmosphere in the classroom, and to handle their adolescent types of activities. Means all the learners are adolescents period, and you have to see their needs to how handle all the activities. Then systematize experience and strengthen teachers' professional competencies to promote positive institutional life and culture within Navodaya Vidyalaya campus. Means this is the these are the objectives of this program. Then the what is the structure of this program? Your course will be divided into 3 theory courses. That is, one is BES 061, then BES 063, 62, and BES 063. Means these 3 courses are of 4 credits each. And the last one is practical programs, that is BESL 064, that is school based and workshop
based activities that will be conducted at your NLI Amritsar. Then major activities of during these programs are academic counseling, assignments, then school-based activities, workshop-based activities, and term and examinations. All these phenomena or these stages you have to pass through during this program. First of all, academic counseling. Theory academic counseling will be conducted online by our selected or approved academic counselors or resource persons, and the schedule will be provided to you. Accordingly, all the theory counseling sessions will be conducted. यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि यू हैव टू गो थ्रू दी स्टडी मटेरियल, क्योंकि हमारा इग्नो में एक लेक्चर टाइप ऑफ काउंसलिंग नहीं होती है। जैसे आप कन्वेंशनल एजुकेशन से पढ़ के आए हो, टीचर्स दे डिलीवर लेक्चर ओनली, बट इन इग्नो हमारा होता है कि इसको हम एकेडमिक काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये होता है जैसे काउंसलर और काउंसलिंग का रिलेशन होता है। काउंसलर जैसे आपको कोई, जैसे काउंसलिंग को कोई प्रॉब्लम होती है, वो काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और डिसीजन जो होता है वो काउंसलिंग का होता है, ना कि काउंसलर का होता है। ऐसे ही हमारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें आपको पढ़ के जाना है और आपको वहाँ आपको टीचर से क्वेश्चंस पूछने हैं। जो भी आपकी क्लैरिफिकेशंस है या डाउट्स है वो सारे क्लियर काउंसलिंग ड्यूरेशन में किए जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम फायदा तभी होगा अगर आप वेल प्रिपेयर्ड जाओगे। तो जैसे कि इसमें लिखा ही हुआ है, द मेन पर्पस ऑफ दिस एकेडमिक काउंसलिंग इज टू क्लैरिफाई योर डाउट्स रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the courses. Then it will be conducted online and schedule will be given to you, and you have to watch these sessions while sitting at your home or workplace. Then assignments is also a very important component, or it's also a compulsory component in this system of ODL, and there is one assignments, tutor marked assignment in each course, and submission of assignment is also mandatory. Without submission of assignments you will not be allowed to appear in term and examination. Hall tickets will also be given to only those students who will submit their assignments in time. Please note that the assignments carry 30% of weightage, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका जो असाइनमेंट्स है ये आपका वेटेज दिया जाएगा। जो आप अगर आप प्रोग्राम जब आप कंप्लीट करोगे 30% वेटेज विल बी गिवन ऑफ राइटिंग ऑफ दीज असाइनमेंट्स, एंड फाइनल वैल्यूएशन विल बी डन बाय द अप्रूव्ड एकेडमिक evaluators. Then there is workshop based activities. Means what type of activities? It is divided into two parts, that is school based activities and workshop based activities. School based activities है ये अभी से ही आपको अपने स्कूल में शुरू कर लेनी है, ठीक है ना। आपको वेट नहीं करनी है कि कोई आपको आकर कहेगा कि ये आपको करना है, कौन सा करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द वर्कशॉप स्टडी मटेरियल। जो एक्टिविटीज़ है उसमें हर एक चीज़ को बड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ है, जैसे जैसा स्टेप वाइज बताया गया है, कौन सी आप एक्टिविटीज़ करोगे, कहाँ सबमिट करोगे, कौन आपका मेंटर होगा। जैसे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगी आपको स्कूल में ही करनी है, और आपका जो प्रिंसिपल होगा वो आप वहाँ उनसे आप वेरीफाई करवाओगे ये सारी एक्टिविटीज़। इसमें लिखा हुआ है द स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द कोर्स कोड ऑफ PESL 064। टू कंपोनेंट्स है क्योंकि सेकंड वन इज वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी। द स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज will carried out by you at your school before you come to attend the 5-day workshop. 5-day workshop will be conducted at NLI Amritsar, and school based activity you have to conduct at your own school,
After completing the school-based activity, you will prepare reports, records, and get them verified, authenticated by your principal. समझ आ गई? क्योंकि ये जो आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है आपने स्कूल में करनी है, और जो भी आपने रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करनी है वो दैट विल बी वेरीफाइड बाय योर प्रिंसिपल. Then you are to submit these reports records at your work center on the first day of your workshop. ठीक है ना? तो ये आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज वेरीफाई करवा के प्रिंसिपल से जब कंप्लीट कर लोगे, जब वर्कशॉप में आओगे तो फर्स्ट डे आप वहाँ NLI अमृतसर में इसको सबमिट करोगे. Then you have to carry the following 2 activity at your school. Both the activities are compulsory. एक्टिविटी 1 ये सारा दिया गया है जो आप स्टडी मटेरियल में है, वर्कशॉप बेस्ड आप बुकलेट जाओगे उसमें ये सारा बताया गया है, तो काइंडली इसको आप जरूर पढ़ के जाएं. पहली एक्टिविटी है कि डेवलपिंग लाइफ स्किल यूजिंग रोल प्ले टेक्निक. ये आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करोगे और रोल प्ले टाइप ऑफ एक्टिविटीज होगी. स्टूडेंट्स इनएक्ट रोल्स स्पेसिफाइड टू देम. ये आप स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई करोगे क्या रोल प्ले करना है. एक सोशल ड्रामा सिचुएशन क्रिएट करेंगे आप क्लासरूम में. दिस एक्टिविटी देन एक्सटेंड टू सेवरल डेज, क्योंकि जो रोल प्ले एक्टिविटीज होती है कुछ ही आवर्स में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. इसको कंप्लीट करने के लिए इट मे टेक सेवरल डेज टू इन्वॉल्व elaborate preparation and creative processes. This activity aims to develop various life skills in students. क्योंकि रोल प्ले होगा जब उनको बताया जाएगा कि आपको लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करने होंगे. जैसे आपको अगर मान लो स्टूडेंट को ही कहें कि अगर आप टीचर बनोगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे. जहाँ आप फैमिली में हो आपका रोल है कि पेरेंट्स या फादर का रोल है, कैसे करोगे, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे घर में. तो ये सारा रोल प्ले एक्टिविटीज ऐसे आप उनको सिखाओगे. यू मे नोट दैट लाइफ स्किल्स कैनॉट बी डेवलप इन 1 or 2 सेशन. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना, इट टेक्स टाइम. टीचर शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज रेगुलरली टिल द स्टूडेंट्स एक्वायर द रिक्वायर्ड लाइफ स्किल्स. ठीक है ना, लाइफ स्किल्स उनको सिखाना है. ये आप स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज में जो एक्टिविटी नंबर 1 होगी. देन एक्टिविटी नंबर 2 उसमें क्या होगा, इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस. ये भी एक क्रेडिट की होगी. जो फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज आल्सो 1 क्रेडिट एंड सेकंड दिस एक्टिविटी इज आल्सो 1 क्रेडिट. इट मींस स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज आर 2 क्रेडिट एक्टिविटीज. Then teaching in a diverse classroom requires use of suitable inclusive pedagogical approaches while teaching all students together. And at the same time, you need to care for special needs of diverse students. क्योंकि हर स्टूडेंट्स की जो नीड्स है सेम नहीं होती. There are diverse type of students and they must have a diverse needs of the students. In this activity, you are expected to design 2 lesson plans. आपको 2 लेसन प्लान्स डिजाइन करना है टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस एज पर द टेम्पलेट गिवन. ये टेम्पलेट हमने दिया हुआ है कोर्स मटेरियल में जिसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 8.1 में है. दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग. That is multiple means of representation, multiple means of engagement and multiple means of action and expression. It's means teaching is nothing but a good teaching. इसका मतलब है कि ये एक्टिविटीज में है पूरी pedagogical type of practice है, inclusive teaching learning process है जिसमें ये आपको एक्टिविटीज दिया गया है. जिस सेक्शन में 8.1 में जो टेम्पलेट दिया गया है उसके हिसाब से यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर इट. देन है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. वर्कशॉप दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्कूल कोर्स BESL 064. वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी. इट्स a 5-day workshop will be organized at your NLI Amritsar as per the schedule which will be prepared by our experts or resource persons, and it will be communicated
to NLI, and that will also be communicated to all of you. You need to complete the tasks given under pre-workshop activities before attending the workshop. इसमें सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको क्या करना है 5 डेज में. इसमें है कि प्री वर्कशॉप एक्टिविटीज है, उसका मतलब है आपको प्री वर्कशॉप से क्या करना है, जैसे पढ़ के जाना है, कौन से यूनिट पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, वो सारा उसमें दिया गया है. और फर्स्ट डे में जैसे लिखा हुआ है कि वेलकम इंट्रोडक्शन एंड सबमिशन ऑफ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी रिकॉर्ड, जो कि हमने कहा ही है कि जो आप वहाँ एक्टिविटी करोगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, फर्स्ट डे you have to present it in NLI Amritsar when you appear for workshop activities. It's 90-minute activities, adolescence and mental health 1, then 90 minutes adolescence and mental health 2. फिर आगे लिखा हुआ है 90 minutes building moral behaviors and values in adolescence, then again 90 minutes developing communication skills. तो ये आप सारा उसमें देख लीजिए. 5 डेज में 90 मिनट्स की एक्टिविटीज सेशंस में, जैसे फर्स्ट हाफ सेशन और सेकंड हाफ सेशंस पूरे दिन की होगी. फुल डे जो आपको रहना होगा वहाँ, जिसमें ये जो है एक्टिविटी शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से. इसको एक एक करके नहीं बताऊंगी. यू मस्ट गो थ्रू इट एज द स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विद यू. देन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, इट्स फाइनल जो आपकी एक्टिविटी है. यू हैव टू अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन. जनरली हमारा साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, इन द मंथ ऑफ जून एज वेल एज इन द मंथ ऑफ दिसंबर. और जैसे कि आपका जो सेशन है जुलाई सेशन है, तो आपको यू विल अपीयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो उससे पहले है सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है और असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करनी है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करनी है, वर्कशॉप भी ख़त्म करनी है. ठीक है ना. फिर ही आपको यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन. इसकी वेटेज है 70% है, 30% जैसे कि मैंने बोला असाइनमेंट्स की है, और ये 70% वेटेज जो है आपको ये दी जाएगी एग्जामिनेशन की. जैसे कि उसकी जो वेटेज है स्कूल पे इसका वर्कशॉप का भी है, वो भी आपको मिनिमम जो गया सी ग्रेड से पास करना है. ऐसे ही ये प्रोग्राम भी है जो असाइनमेंट्स है पास मार्क्स तो डी ग्रेड होता है, और ऐसे ही टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी जो ग्रेडिंग है आपको डी ग्रेड होगी, लेकिन ओवरऑल आपको सी ग्रेड लेना है दोनों को मिला के. ठीक है ना. सी ग्रेड दोनों में ही आपको कंप्लीट करना है. तो टर्म एंड एग्जामिनेशन थियोरी के ही होंगे, ठीक है ना, बाकी नहीं होंगे. स्टूडेंट हैज़ टू, अगर आप कोई मिस करते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन, मान लो आप दिसंबर में नहीं अपेयर हो सकते, तो आप नेक्स्ट जून में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स जैसे है कि 6 मंथ्स मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम है आपका 2 ईयर्स. कभी भी आपको कंप्लीट कर सकते हैं, वैसा इतना आप नहीं करना, तो 6 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको तो एक हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया हो कि इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है. ठीक है ना. तो इसको आप स्टेप वाइज सारी एक्टिविटीज़ ये आपको सारी ख़त्म करनी है. फिर है कि जैसे मैं, अगर आप मिस करते हो, फिर आपको ये दिया जाता है 24 मंथ्स तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन फिर आपकी फ़ी का ये देखना होगा. हर एक एग्ज़ाम के पहले रजिस्ट्रेशन आपको एग्जामिनेशन की करवानी है, उसकी जो फ़ी होती है कोर्स कोड फ़ी, वो सारा आपको बताया जाएगा. फिर हॉल टिकट्स अपलोड हो जाती है हमारी वेबसाइट पे, जो हमारी मेन वेबसाइट है www.ignou.ac.in. ठीक है. उसको आप विज़िट करते रहा करो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मिलती रहती है. ठीक है. तो ये आपको मीन्स हॉल टिकट्स आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगी. फिर होगा आगे लिखा है वैल्यूएशन स्कीम. सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम विल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स इन ए प्रोग्राम एंड द प्रैक्टिकल कंपोनेंट. वो जब पहला ही मैंने बता दिया है. वैल्यूएशन है कंटिन्यूएशन एवैल्यूएशन थ्रू कंपल्सरी असाइनमेंट 30% वेटेज, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज एंड 5-day वर्कशॉप्स. देन टर्म एंड एग्जामिनेशन 70% वेटेज.
This is an overview of this program. मुझे आशा है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर सी जरूर बन गई होगी कि ये प्रोग्राम है क्या है, आपका रोल क्या होगा, क्या क्या आपको करना है, क्या आपकी एक्टिविटीज होंगी। तो आप इसको बड़े शौक से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, ताकि एक आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर सके विद एन मिनिमम ड्यूरेशन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैडम। मुझे उम्मीद है कि जिन भी विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, आपके इस प्रेजेंटेशन से उनको इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, काफ़ी विस्तार से पता चल गया होगा। जहाँ तक इग्नू की वेबसाइट के बारे में जानकारी की बात है, उसके विषय में मैं आपके साथ अभी इग्नू की वेबसाइट शेयर करूंगा। आप लोगों ने इग्नू की वेबसाइट कई लोगों ने विजिट की भी होगी, लेकिन उसमें आपके मतलब की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अगर आप लोग जान लेंगे तो आपको उन जगहों तक पहुंचने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट कोई ले रहा है? ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर। ओके, थैंक यू। ये इग्नू की मेन वेबसाइट का होम पेज है, ignu.ac.in। आप सभी लोगों ने, जहाँ तक उम्मीद है, एटलीस्ट एक या दो बार इसको जरूर विजिट किया होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें तो होम पेज पे ही आपको मतलब कि मिल जाएंगी आपको। ये अलर्ट्स का सेक्शन है, इसके नीचे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन है, तो इसमें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह जमा करने के लिंक्स टाइमली आते रहते हैं। आप लोग अपने ऑडियो बंद रखें कृपया करके। अमरीश जी, अपना ऑडियो बंद करें कृपया करके। Sir, I want to जो भी समस्याएं हैं, जो something. भी प्रश्न है, वो सब इस प्रोग्राम के एंड में रिजॉल्व किए जाएंगे। अभी काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ये इग्नू की वेबसाइट है। इसमें जो सबसे पहला काम आपको आज करना है, आप सभी को अपना एनरोलमेंट नंबर पता है, आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करना है कि उसमें जो भी डिटेल्स दिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हाउस नंबर कोई गलत तो नहीं है। तो उसके लिए आपको स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट जोन में जाना है। स्टूडेंट जोन में जब आप जाएंगे, आज इग्नू की वेबसाइट ज़रा स्लो चल रही है, इस टाइप का एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये एडमिशन का लिंक दिया हुआ है, बाकी और लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उनको सर्च कर सकते हैं। एडमिशन का लिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे ऊपर आ जाएगा नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना प्रोग्राम कोड डालेंगे, CPDT, जो यहाँ पर कैप्चा दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड, ये आप फिल करेंगे। मैंने किसी दूसरे प्रोग्राम के स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर लिया है ताकि आप सभी सामने उस चीज़ को दिखा सकूं। ये एक खाका है आपके सामने प्रस्तुत करने के पर्पज से कि किस टाइप से इग्नू आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल वेबसाइट पर रखता है। आप देख सकते हैं इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, ये प्रोग्राम का नाम है, आपने कौन सा मीडियम चूज किया है। सबसे पहला काम आप करेंगे जो अपना नाम की स्पेलिंग चेक करेंगे।
अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमको अपने JNV के माध्यम से एक ईमेल करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर बताते हुए, अपना सही नाम बताते हुए, और अगर संभव हो सके तो अपने 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी उसमें अटैच कर दें, जिससे कि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपको सर्टिफिकेट जब इशू होता है उसमें आपको पता चलता है कि मेरा नाम गलत है, तो बाय दैट टाइम बहुत लेट हो जाता है, फिर चीज़ों को सुधार पाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप शुरुआत में ही अलर्ट रहें और इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें। आपसे जैसा कि मैडम ने कहा कि इस प्रोग्राम का मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है। आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जुलाई 2023 में आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है और 2025 जून में ये आपका ख़त्म होगा। ठीक है, आपके फादर या हस्बैंड का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो हमने कुछ पार्ट उसका कंसील्ड रखा है आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। एड्रेस आपका इसमें पूरा मिलेगा, आपका स्टडी सेंटर कोड इसमें 2200 होगा। मोबाइल नंबर भी हमने आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कुछ हाइड किया हुआ है, ईमेल आईडी भी कुछ पार्ट हाइड किया हुआ है। इसमें आपने जिन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे कि आपने BES 61, 62, 63 और BESL 064 लिया है, वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको चेक करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका आता है असाइनमेंट का। स्टडी मटेरियल ज़्यादातर लोगों ने ये कम्युनिकेट किया है इस मीटिंग के माध्यम से कि आपको मिल चुका है, और सॉफ्ट कॉपी भी NLI आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दें, जिससे कि जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो अपने अध्ययन को प्रारंभ कर दें। और चूँकि असाइनमेंट बनाने का समय भी शुरू होने वाला है, आपकी काउंसलिंग भी हम लोग इस महीने सेकेंड हाफ में कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काउंसलर के संपर्क में हैं, आप लोगों को NLI के माध्यम से निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सा सेशन आपका कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स के लिए आपको डाउनलोड सेक्शंस में जाना है। आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करें। इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्राम्स दिए हैं। आपका सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इसमें आप कंट्रोल F करके CPDT सर्च करेंगे। ये देखिए, ये CPDT है, इसके जुलाई 2022, जनवरी 2023 या जुलाई 2023 के असाइनमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, जो कि कॉमन है। इसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप से ये असाइनमेंट आपका खुल जाएगा। आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इसमें आपके जो थ्योरी पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल फॉर्म में दिया हुआ है। ये BES 062 का है। हर प्रश्न के संदर्भ में आपको गाइडलाइंस दी हैं कि कितने वर्ड्स में लिखना है, किस तरह से आपको प्रोसीड करना। ये BES 063 का, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें। आप सेपरेटली इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करेंगे, और चाहे तो रूलदार कागज पे कर सकते हैं, चाहे प्लेन पेज पे कर सकते हैं। उसको प्रॉपरली आपको स्टेपल करना है और उसके ऊपर अपना इस प्रश्न पत्र को लगाना है। तो इस टाइप के आपके 3 बंडल बनेंगे, BES 61, 62, 63। उसके बाद आपको उसके ऊपर इस प्रश्न पत्र को लगा करके उसके ऊपर अपना आई कार्ड की कॉपी लगानी, ताकि ये पता चल जाए कि ये किस विद्यार्थी की तरफ से आया है। उसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक कवर पेज भी हम आपको NLI के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्दो हमने पिछले सेशन में भी NLI को प्रोवाइड किया था। एक कवर पेज होता है जिसपे आपका डिस्क्रिप्शन होता है, नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। जैसे प्रोग्राम कोड आपका CPDT है, कोर्स कोड आपका BES 061 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और आपका क्या मोबाइल नंबर है,
क्या आपका स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर तो क्या रीजनल सेंटर का कोड ही है 2200। तो इस टाइप का एक कवर पेज आप लगा देंगे आई कार्ड के साथ, प्रश्न पत्र के साथ और अपना असाइनमेंट के साथ। इसको आप तैयार करें। इसको कहाँ भेजना है इसकी इंफॉर्मेशन आपको एनएलआई के माध्यम से समय रहते दी जाएगी, किस एड्रेस पे इसको आपको भेजना है। तो इसलिए इस बात के प्रश्न अभी मत जनरेट करें कि ये असाइनमेंट हमें कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है। समय रहते और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम आपको हर इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। सारे प्रश्न आप आज ही अगर उत्तर जानना चाहेंगे तो हर प्रश्न का जवाब आज मिलना मुश्किल है, क्योंकि समय सीमा हर चीज़ की टाइम टू टाइम निर्धारित होती है ऑलरेडी, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं टाइम टू टाइम, तो उनके हिसाब से हम आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन एनएलआई के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये असाइनमेंट्स आप आज डाउनलोड कर लें, अपने स्टडी मटेरियल से रूबरू होना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी पढ़ने से रिलेटेड या अपने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि आप आज समझ रहे हैं 11-12 तारीख अगस्त की हो गई है और 1 दिसंबर से हमारा टर्म एंड एग्जामिनेशन जून दिसंबर का प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन की डेट कब की होगी ये तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, कुछ दिन में वेबसाइट पे आ भी जाएगा टेंटेटिव डेट शीट, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन टेंटेटिवली किस तारीख को पड़ेगा। वो आपको सितंबर तक पता चल जाएगा। मिड सितंबर तक आपको आपका दिसंबर की थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की कौन सी डेट होगी, मॉर्निंग इवनिंग कौन सा सेशन होगा, ये पता चल जाएगा। तो उसके मुताबिक आप अपने जो कार्यक्रम की पूरा करने की जो प्रगति है उसको निर्धारित कर सकते हैं। और जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, ज़्यादातर लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों का अंडर ट्रांजिट होगा, कुछ दिन में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। आपको इस विषय में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन के बाद आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक इग्नू की वेबसाइट पर देख पाएंगे। उसका एक तकरीबन 1 महीने का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय एक आपको लिंक पे टिक लगाना होता है कि हाँ मैंने अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, जिसके बाद मैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ। तो वो एक अंडरटेकिंग होती है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है उसने अपने असाइनमेंट सबमिट करने की प्रक्रिया में है या कर चुका है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस लेवल तक अपने पार्ट पे ऑथेंटिकेटेड मानते हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे, आपको उसमें थ्योरेटिकल प्लस वर्कशॉप दोनों के पार्ट के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी। अभी तो जहाँ तक हमारी जानकारी है पिछले टर्म एंड एग्जामिनेशन तक 200 रुपये प्रति कोर्स फीस थी। इस बार यूनिवर्सिटी अगर कुछ इंक्रीज करती है तो उसके विषय में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, वो आपको भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी कि आपको प्रति कोर्स कितनी फीस जमा करनी है। आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि 200 रुपये प्रति कोर्स फीस होगी। तो ये आपकी प्रक्रियाएं होंगी, अध्ययन करना, असाइनमेंट को देखना, उसके हिसाब से अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करना, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना, और नेक्स्ट मंथ आपकी 2 वर्कशॉप्स होंगी और एक वर्कशॉप जो 3rd होगी बैच की वो अक्टूबर में होगी। उसके हिसाब से विद्यार्थियों का ऑलरेडी एलोकेशन कर दिया गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। होपफुली आप तक भी शायद पहुंच गई होगी कि कौन से विद्यार्थी को किस बैच में वर्कशॉप अपनी अटेंड करनी है। तो ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम लोग चाह रहे हैं कि आपको आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि आज आप मानसिक रूप से प्रिपेयर हो सकें कि हमको आगे फिजिकली और मेंटली किस टाइप से अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करनी है। तो मेरे ख्याल से आज के इस प्रोग्राम से आप सभी को बहुत लाभ पहुंचा होगा कि किस तरह से आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। मैं एनएलआई के ऑफिशियल्स को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा कि इस प्रोग्राम में अगर वो और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कृपा करके विद्यार्थियों को संबोधित करें। धन्यवाद सर। कुछ चीजें जो सर ने बताई हैं उसमें कुछ मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। जैसे सर ने सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में बताया,
तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप असाइनमेंट भेजें उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि बाय पोस्ट आप लोगों ने ये भेजनी है। एड्रेस एनएलआई आपको बताएगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप एक रखिएगा प्रिंट आउट लेके उसका। और दूसरा, जब भी आप भेजें आप इसको अपने ऑफिस के माध्यम से भेजिएगा। जो जैसे सर ने बताया है कि उस पे क्या क्या लगाना है, आपका आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, आपका क्वेश्चन पेपर लगेगा, उसका एक कवर पेज जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप लेके लगाएंगे। और ये सारा कुछ आप अपने कार्यालय में जमा करवाएंगे और कार्यालय वाले उसे जो एड्रेस एनएलआई सूचित करेगा उस पर भिजवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है, इसकी हार्ड कॉपी यानी कि इसकी फोटो स्टेट करके आप अपने पास रखेंगे। तो ये तो रहा असाइनमेंट के बारे में जो एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा था मैं। दूसरा, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग जैसे सर ने बता दिया है कि मैक्सिमम लोगों को मिल गया है और कुछ ने अभी कहा है कि उन्हें नहीं मिला, तो सर ने उसके बारे में बताया कि वो अंडर ट्रांजिट हो सकता है, कुछ दिनों में आप लोगों को मिल जाए। अगर आपको नहीं मिला तो उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आज ग्रुप में भी डाल दूंगा। मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल है आपके तीनों मॉड्यूल्स BES 61, 62 एंड 63। तो वो मैं आज अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं डाल भी दूंगा। अगला जो सर ने पॉइंट लिया एग्जामिनेशन फॉर्म का, उसके रिगार्डिंग जैसे सर ने बताया कि उसकी जो फीस है वो 200 रुपीज पर मॉड्यूल होगी। तो अभी हमारी जो नवोदय विद्यालय समिति डिसाइड करेगी, तो वो मैं आप लोगों को इंटीमेट करूंगा थ्रू प्रॉपर चैनल। आप लोगों के प्रिंसिपल के पास सूचना चली जाएगी कि कितनी फीस है, वो आपके द्वारा पे की जाएगी और उसे स्कूल रिइंबर्स करेगा। जो अभी तक चला आ रहा है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है कि जो 600 रुपीज फीस थी वो विद्यार्थियों ने पे की, यानी कि लर्नर्स ने पे की और स्कूल ने उसे रिइंबर्स किया था। इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली जब पेपर होंगे दिसंबर में होंगे और कई विद्यालय दिसंबर में बंद होते हैं हमारे विंटर वेकेशन के लिए। तो इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आप थ्रू आउट इंडिया कहीं भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि जहां आप एनरोल्ड हैं, जहां आपका विद्यालय है वहीं आपने लेना है। ये आप अपनी सुविधा के मुताबिक, अगर आपको लग रहा है छुट्टियों में आप किसी और स्टेशन पे होंगे तो वहां का भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज जो इसमें हमारे पास जो मेन है वो है BESL 064। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट 2 साइकिल हुए हैं उसमें हमें यहाँ बड़ी समस्या रही है। तो मैं थोड़ा सा उसके में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसमें 2 आपकी एक्टिविटीज करके लेके आनी होती हैं। एक तो आपका है डेवलपिंग लाइफ स्किल के ऊपर। इसमें आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, डिटेल रिपोर्ट। और ये जो आपका ये स्किल जो आपने डेवलप करना है, ये एक दिन में नहीं करना। इसे आप लोगों ने जैसे 3 दिन 4 दिन, एक दिन प्रिपरेशन कर दी, एक दिन बच्चों को हमने स्क्रिप्ट दे दी, फिर बच्चों ने उसको प्रेजेंट किया। इसका वीडियो भी बना के लेके आ सकते हैं। इस एक्टिविटी की आपने एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट पे आपके प्रिंसिपल के या जो भी इंचार्ज प्रिंसिपल होंगे उनके साइन होंगे। याद रखिएगा, ये भूल नहीं जाना। और इसकी आपने डबल कॉपी लेके आनी है। तो इसमें आप रिपोर्ट में लिखेंगे क्या, इसमें आप प्रोसेस लिखेंगे, किस प्रोसेस के माध्यम से कैसे आपने टॉपिक चूज किया और जो भी आपने एक्टिविटी कराई है इससे इसके साथ बच्चों के अंदर कौन से 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो हमारे 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स हैं वो किस तरीके से आप लोगों ने डेवलप करवाए हैं। तो ये पहली एक्टिविटी होगी। मैं फिर बता दूं, इसकी एक रिपोर्ट आप लोग लेके आएंगे और इस रिपोर्ट के ऊपर आपके प्रिंसिपल या इंचार्ज प्रिंसिपल के साइन होने बहुत लाजमी है। इसके बिना हम यहाँ रिसीव नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो आप बनाएंगे ये पूरी डिस्क्रिप्टिव होगी, इलेबोरेटिव होगी। इसमें आप प्रॉपर लिखेंगे किस तरीके से आपने कौन सी एक्टिविटी करवाई और किन किन बच्चों को आपने इन्वॉल्व किया, किन कक्षाओं के बच्चों को इन्वॉल्व किया और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया और इससे कौन सा स्किल डेवलप हुआ। तो एक चीज ये विशेष है जो आप लोग एक्टिविटी नंबर 1 में करवा के लेके आएंगे। इसी प्रकार से आपने एक इसकी वीडियो भी बन सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो बना के लेके आ सकते हैं तो वीडियो आप अपनी पेन ड्राइव में लेके आएंगे तो आपकी वीडियो यहाँ चलाई जाएगी। सेकंड एक्टिविटी है आपकी इंक्लूसिव टीचिंग के ऊपर, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके ऊपर आपने 2 लेसन प्लान बनाने हैं और ये दोनों लेसन प्लान आप डबल कॉपी में लेके आएंगे और दोनों के ऊपर आपके प्रिंसिपल या इंचार्ज प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। ये हमारा UDL पे होगा, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के ऊपर होगा। तो ये जो 2 एक्टिविटीज हैं ये आपकी असेस की जाएंगी जब आप लोग यहाँ 5 दिवसीय वर्कशॉप में आएंगे। जैसे अंकुश जी ने सुबह आपको बताया था कि जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हैं, तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी 2 होंगी। नंबर 1 दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइफ स्किल वाली जिसमें रिपोर्ट होगी और दूसरी इंक्लूसिव एजुकेशन वाली जिसमें 2 लेसन प्लान्स होंगे। तो ये आप लोगों की SBA होगी
तो इनके ऊपर आपके प्रिंसिपल के साइन होंगे। इसके रिगार्डिंग में जो भी डिटेल होगी वो आप लोगों को एक सेपरेट मेल से भी भेजूंगा मैं। और दूसरा है इसमें वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी, जहां जब आप अपने 5 दिवसीय वर्कशॉप में आएंगे तो आप किस तरीके से क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे वो भी आपका एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप पैसिव हैं तो भी नंबर आपको मिलेंगे, अगर आप एक्टिव हैं तो कुछ और नंबर आपको मिलेंगे। तो ये 30% क्रेडिट इसका होता है और 70% जो होगा वो आपके एग्जाम का होगा, जैसे सर ने मैडम ने शुरुआत में बताया था। और मैं पूरी आशा करता हूं कि इस जो हमारा इंडक्शन हमने करवाया है, जो इग्नो के माध्यम से हुआ है आज, उसका आप सभी ने जो इस कोर्स का जो विषय वस्तु है वो समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, और आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। और मैं एनएलआई की तरफ से रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी का और हमारे प्रवेश चंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला इस इंडक्शन के लिए। और कुछ ही दिनों में जैसे सर ने बताया आपका ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाएंगे, उसका जो टाइम टेबल होगा वो एनएलआई आप लोगों के साथ शेयर करेगा। और नॉर्मली वो सेशन आफ्टरनून में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने सभी सेशंस को ज्वाइन करना है, उसकी अटेंडेंस हम लोगों को भेजनी पड़ती है आरओ को। तो प्लीज वो सेशन आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से जैसे सर ने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू करना है, तो तभी वो आपको समझ आएंगे कि उसमें क्या पढ़ाया जाए। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस में कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपके अभी किसी के डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट पर्सन अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इग्नो से, तो जी प्लीज अगर किसी का कोई डाउट है तो एक एक करके पूछ लीजिए। सर्वेश जी एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जी सर प्लीज। आपके व्हाट्सएप पे मैंने स्टडी मटेरियल की इंग्लिश मीडियम की कॉपीज भेज दी हैं, तो आपने हिंदी में बात की, इंग्लिश मीडियम भी जिसको चाहिए आप भेज सकते हैं। मैं और एक चीज ऐड थोड़ा करना चाहती हूँ। जी मैम प्लीज। अपने माइक को ऑफ कीजिए, इनको डिस्टर्बेंस आती है। कि आपको असाइनमेंट हैंड रिटन लिखना है, हाथ से लिखना है। कई बार होता है कि कंप्यूटराइज कर लेते हैं असाइनमेंट्स, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, कोई मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही सोच लें कि जो आपकी असाइनमेंट्स है वो हैंड रिटन होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक बात है, जैसे हमारी थियरी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और सभी को ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर्स लर्नर्स हैं तो आप टाइमली उसमें एडमिट करें। कई बार मैं पिछले सेशंस में देख रही थी कि वो सेशन खत्म होने जा रहा है, कोई ना कोई स्टूडेंट एडमिशन चाहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब फिर आपको कुछ सीखना ही नहीं तो फिर क्यों एंट्री आप चाहते हो। फिर अभी भी मैं देख रही हूँ कि इस इंडक्शन प्रोग्राम में खत्म हो गया है, फिर भी 1-2 लोग अभी भी वो एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ना। जस्ट नॉट इट्स अ फन। हेलो तो काइंडली आप इन चीजों को ध्यान रखिए। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन जब मर्जी आप अंदर आ जाइए, ठीक है ना। तो आपको थियरी काउंसलिंग में भी है, टाइम का आपको ये कंसिडर करना है, तो उसके हिसाब से ही आपको आना है, ठीक है। थैंक यू मैम। हेलो जी विनोद जी। हेलो हाँ सर, एक मुझे इग्नू से मैसेज आया कि योर एडमिशन इज कैंसल बाय रीजन एडमिन एप्लीकेशन, ऐसा कुछ मैसेज आया कल परसों, टेक्स्ट मैसेज आया इग्नू से। तो ये आपको मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आपने ट्रिपल रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अच्छा तो आपके 2 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं, तो इसलिए आपको ये मैसेज आया होगा जी। और एक सर मैं जो बुक मटेरियल वो सर हिंदी में हो तो सर थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इंग्लिश तो सर थोड़ा सा हिंदी पढ़ाते हैं हमको, तो इंग्लिश तो सर इतनी। सर स्टडी मटेरियल मैं हिंदी में भेजूंगा। अभी सर ने बताया है कि उन्होंने मुझे इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दिया है, तो मैं वो भी भेजूंगा सर। तो स्टडी मटेरियल आपके दोनों लैंग्वेज में आपके पास आ जाएंगे। इससे थोड़ा सा ये बता दीजिए एडमिशन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सर थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे सर क्या करना है इससे सर। एक जी क्या जानना चाहते हैं विनोद जी? सर एडमिशन कब होगा, कैसे सर फिजिकली वहाँ आना पड़ेगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा बता दीजिए सर। एडमिशन तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। हाँ हो गया, लेकिन सर कब आना है वो सर मेल के बाद से मालूम पड़ेगा, स्कूल के थ्रू मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? आपको आना कहीं नहीं है, आपको अपने स्थान पे ही रहना है, हम आप तक पहुंचेंगे ऑनलाइन माध्यम से। सर ने तो बताया कि 5 दिवस की कोर्स रहेगा, जब आप आओगे वर्कशॉप में आएंगे आप। मैं एनालाइज से दरखास्त करूंगा कि जो डिफरेंट बैचेस हैं
वो स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर दिया जाए ताकि ये सर कर दिए गए हैं समाप्त सर, हो। सर कर दिए गए हैं सर, ऑलरेडी डन। तो सारे विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ कि ये देख लें कि किसको किस बैच में रखा गया है। आपको NLI अमृतसर ही आना है, 5 दिन के लिए आपके रुकने की वहाँ व्यवस्था होगी, तो इसलिए बाकी और आपको रीजनल सेंटर कभी आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास मैं 2 नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको चाहे तो नोट भी कर लें। हमारी इंक्वायरी का नंबर है, जी बोलिए। कृपा करके नोट कर लें आप लोग। 01628 STD कोड है खन्ना का, 229993, ठीक है, 229993। एक दूसरा नंबर है 237361। तो मंडे टू फ्राइडे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है इंक्वायरी रिलेटेड। सैटरडे संडे हमारा ऑफिस बंद होता है, गस्टेड हॉलीडेज को हमारा ऑफिस बंद होता है, ठीक है ना। तो प्रातःकाल 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक तो आप आराम से बात कर सकते हैं, दिन में 1:30 से 2 बजे तक लंच के टाइम को छोड़ के, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सब सुनते हैं आराम से। एक आपको सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, अगर आप 4 बजे के बाद फोन करेंगे तो फोन मिलने की संभावनाएं 90% के ऊपर है, क्योंकि दिन में काफी बिजी रहता है। 4 बजे के बाद आप बात कीजिए, होपफुली आपका फोन मिल जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों की ये शिकायत होती है कि हमने फोन करते रहे 2 दिन 3 दिन, फोन बिजी बहुत आता है। ये सत्य है, हमने 2 लाइनें लगा रखी हैं, फिर भी आप सभी को ज्ञात है कि पूरे पंजाब के रीजन को हम कैटर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की क्वेरीज बहुत होती हैं, प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स की बहुत क्वेरीज होती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के पर्पज से 2 लाइंस एक्सक्लूसिवली हमने लगा रखी हैं इंक्वायरी पर्पज से। तो आप 4 बजे के बाद कॉल करेंगे तो होपफुली आपके चांसेस हैं कि क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। कोई ऐसी क्वेरी है जो आप अपने थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना चाहते हैं तो वो आप भिजवा सकते हैं, उसको हम लोग इक्वली और टाइमली हैंडल करेंगे। ठीक है विनोद जी? जी सर जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी बताइए। सर ये असाइनमेंट के लिए जो प्रश्न कैसे प्राप्त हो, वो टॉपिक कैसे प्राप्त होंगे हमें? अभी असाइनमेंट किस तरह से प्राप्त करना है इसके बारे में मैं आपको ऑनलाइन शो कर चुका हूँ। इग्नू की वेबसाइट पे आप डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में असाइनमेंट्स में जाएंगे, असाइनमेंट में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जाएंगे। अपना माइक बंद रखें सलीम जी। असाइनमेंट्स में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जाएंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप CPDT प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, हस्तलिखित असाइनमेंट बनाइए और कहाँ पे जमा करना है इसके बारे में सूचना आपको दे दी जाएगी। किस तरह से जमा करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। पहले किताबों से पढ़ने का काम शुरू कीजिए, पहला पन्ना आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ सलीम जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये है, मैं जो असाइनमेंट लिखने हैं वो किस प्रकार के पेज पर लिखने हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप प्लेन पेज पे लिखने में सक्षम हैं तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज रूलदार रजिस्टर हो, नॉर्मल कॉपी यूज ना करें तो बेहतर होगा। बड़ा पेज रहता है तो आपका एक पेज पे ज़्यादा कंटेंट आ जाता है और उसको इवेलुएट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। और अगर आप प्लेन पेज का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट साइड से एटलीस्ट 2 से 2.5 इंच का मार्जिन जरूर लेके आप छोड़िएगा, जिसमें कि इवेलुएटर अपने कमेंट्स आपको देगा, जिसको कि आप बाद में एक बार अगर आपको मिलता है असाइनमेंट देखने को तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट का पर्पस सॉल्व होगा। आप आपस में भी एक ग्रुप बना लीजिए ना, जितने आप टीचर्स हो, उससे होगा कि एक दूसरे को आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। लेकिन असाइनमेंट की नकल नहीं करनी। असाइनमेंट अपनी भाषा में लिखना है, किताब आपके सामने होगी लेकिन किताब से छापना नहीं है। आप लोग स्वयं टीचर्स हैं, आप लोग विद्यार्थियों को भी यही बात सिखाते हैं। आज आप विद्यार्थी बन गए हैं इसलिए हम आपको ये बात सिखा रहे हैं। सर ये 5 दिन की ट्रेनिंग है, तो कब तक होगी सर? क्या कह रहे हैं विनोद जी?
ये सर ये सारा 5 स्टडी दिवसीय जो मटेरियल एनएलए जो अमृतसर में है सर ट्रेनिंग, वो सर कब अगले महीने होगी, प्रोग्राम होगी कैसे सर वो? इसका जवाब मैं देता हूं सर। जी आप लोगों को स्कूल के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको आपका बैच और आपकी जो डेट्स है वो बताऊंगा। प्लीज इस प्रश्न के लिए आप आरसी खन्ना के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे मैम है उनको प्लीज परेशान मत करिए, ये हमारा मैटर है। नंबर सर ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा मैसेज मेरे ही आएंगे आपको ग्रुप में, ठीक है जी। जी और अगर आप पर्सनली कॉल करिएगा मैं आपको आपका बैच भी बताऊंगा, ठीक है जी, और जी, आपको जी। आपकी डेट्स भी बताऊंगा प्लीज। थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी हो तो? ये सर बहुत बहुत धन्यवाद। असाइनमेंट्स कैसे लिखना है, कितना पेज होना चाहिए, A4 साइज, ये सारा आपका स्टडी मटेरियल में मेंशन किया हुआ है। उसमें इवन आपका फ्रंट पेज पे है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, कोर्स कोड लिखोगे, है ना, प्रोग्राम कोड लिखोगे, नाम लिखोगे, ये सारा उसमें फर्स्ट पेज का भी दिया हुआ है रेफरेंस, ठीक है ना। तो बस आपको पढ़ना है, क्योंकि अब हम एक एक चीज़ को तो नहीं बता सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल, कोर्स मटेरियल जब पढ़ोगे तो उससे आपको सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाएगी। इग्नो का स्टडी मटेरियल एक ऐसा है कि आपको ऐसे लगेगा कि यू आर टॉकिंग विद योर टीचर, कि टीचर इज इनबिल्ट इन कोर्स मटेरियल, है ना। इसको क्लोकियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, बेटर होगा आप ईमेल कर दीजिए, inquiry@gmail.com पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नहीं तो सर्वेश जी तो है ही, वो बहुत अच्छी सर्विस 2 बैचेस को दी है, तो आपको वो क्लैरिफाई करते रहेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इतना कीमती समय अपना देने के लिए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं मैम इस बार आप भी हमारी वर्कशॉप का एक हिस्सा बनेंगे जी। कोशिश करेंगे सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So nice of you. Thanks, all of you. Please, now you can cut off that link and join your classes. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू।